Hey everyone, welcome back to Commercial Sub. I hope all of you are doing great. Today we are going to discuss about numericals of national income, which is the most important topic from exam point of view. 10 मार्क्स का आपका जरूर एग्जाम में आता है फ्रॉम नेशनल इनकम, जो कि हमें लूज नहीं करने हैं मार्क्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फॉर्मूलाज के बारे में कि वैल्यू एडेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड के कौन कौन से फॉर्मूला होंगे, कैसे उसको यूज किया जाएगा और कैसे इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट किया जाएगा। आज हम उन्हीं फॉर्मूलाज के बेस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे कि कैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है और ये मार्क्स आपको लूज नहीं करने। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नेशनल इनकम कंप्यूट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए हमें एक्चुअल में चाहिए क्या होता है। तो नेशनल इनकम कहीं क्वेश्चन में कहा गया हो कंप्यूट नेशनल इनकम, तो आपको क्या कंप्यूट करना है? आपको कंप्यूट करना है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है? सेकंड क्वेश्चन अराइजेस। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हम पहले ही डिसाइड नहीं कर सकते मैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी या करूंगा। उसके लिए हमें क्वेश्चन देखना पड़ेगा जो सी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा गिवन होगी, यानी कि जिस भी फॉर्मूले की इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा गिवन होगी वो फॉर्मूला आप यूज करेंगे नेशनल इनकम निकालने के लिए। फाइन, चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। आपको गिवन है सेल्स, ओके, चेंज इन स्टॉक, ओके, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जीएसटी, एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल, कॉर्पोरेट टैक्स। तो टैक्स की बात कर रहा है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स एनआईटी निकालने के लिए काम आएगा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को एज वी ऑल नो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। कंजम्पशन फिक्स्ड कैपिटल का कंजम्पशन की कितनी फिक्स्ड कैपिटल मेरी कंज्यूम होगी तो उसको मैं डेप्रिसिएशन बोलती हूँ, राइट। रेंट आ गया, इंटरेस्ट आ गया। तो मैं ये देख रही हूँ आईसी गिवन है, सेल्स गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है। तो क्या ये फर्स्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा? वैल्यू एडेड मेथड लगा सकते हैं। चलिए वही यूज करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड से हमारा क्या निकल के आता है? जीवीए एट एमपी, राइट। हमें पता है वैल्यू एडेड मेथड से हम जीवीए एट एमपी या जीडीपी एट एमपी कंप्यूट करते हैं। जीवीए को मैं क्या लिख सकती हूँ? जीडीपी एट एमपी भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है? इसका फॉर्मूला रहता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस करती हूँ आईसी। आईसी रेफर्स टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन। प्रीवियस लेक्चर में हम ये बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी वो जाके वीडियो देखे, उनको और क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी कर दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है हमारा वो कैसे कंप्यूट होता है? तो अब अगेन आपको लिखना है वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कंप्यूट होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होता है सेल्स, टोटल सेल्स या नेट सेल भी कह सकते हैं, माइनस चेंज इन स्टॉक। करा था हमने लास्ट वीडियो में। सेल्स माइनस चेंज इन स्टॉक करके हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। सेल्स कैसे निकलती है? डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट अगर आप ऐड कर देते हैं तो सेल्स निकल के आ जाएगी। सिमिलरली स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करेंगे, ओके। बट हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी मेरे को सेल्स की वैल्यू 400 गिवन है, माइनस चेंज इन स्टॉक गिवन है, लेकिन क्या है? नेगेटिव वैल्यू। तो मैं माइनस ही करती हूं, तो मैं क्या करूंगी? -20। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कंप्यूट करते हैं? वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, राइट। ये हमें पता है, प्रीवियस लेक्चर में हम सब डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पहले एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लें, देन आप उसको और इजीली समझ सकेंगे। फाइन, चलिए सेल्स एज वी ऑल नो, सेल्स कैसे निकलती है? हमारे डोमेस्टिक सेल में एक्सपोर्ट को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो वो सेल्स आ जाएगा। सिमिलरली चेंज इन स्टॉक अगर निकालना है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक करना होगा, ठीक। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं तो मेरे को डोमेस्टिक सेल भी गिवन है और मेरे को एक्सपोर्ट भी गिवन है, तो मैं इन दोनों को भी
ऐड कर सकती हूँ। बच्चे गलती क्या करते हैं, सेल भी ले लेंगे, एक्सपोर्ट भी ले लेंगे और डोमेस्टिक सेल भी ले लेंगे। तो ये गलती नहीं करनी, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, राइट। तो हमें सिर्फ कंसीडर करना है सेल्स जो कि मुझे पूरी वैल्यू गिवन है, मतलब इसमें सभी एडजस्टमेंट हुआ है, फाइन। तो सेल्स ले लेंगे, प्लस करेंगे इसमें चेंज इन स्टॉक, लेकिन चेंज इन स्टॉक की नेगेटिव वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे आप नेगेटिव में ही लिखेंगे -20। ओके, कंप्यूट करो इसको, 400 में से 20 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 380। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, आईसी की वैल्यू। और आईसी की वैल्यू कैसे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट करके हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन आता है, लेकिन यहाँ हमें वो भी करने की जरूरत है क्योंकि हमें डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है। ओके, अगर यहाँ कहीं मेरे को इंपोर्ट या फिर आपका रॉ मटेरियल परचेज गिवन होता तो मैं उसको इग्नोर कर देती, क्यों, क्योंकि मुझे पूरी वैल्यू गिवन है, राइट। तो आईसी हमें कितना गिवन है, 200। तो क्या मैं वैल्यू पुट कर दूं, उससे मेरा GDP एट एमपी आ जाएगा निकल के 380 माइनस आईसी मतलब 200, तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। GDP एट एमपी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 180। क्लियर है। अब हमें सिर्फ GDP एमपी नहीं निकालना था, मेरे को तो क्या चाहिए, NNP एट FC चाहिए। तो मैं वो लिखूंगी जो मुझे कंप्यूट करना है, NNP एट FC मुझे कंप्यूट करना है। और मेरे को गिवन क्या है, GDP एंड एमपी, मतलब GDP एमपी को NNP FC में कन्वर्ट करना है, फाइन। चलिए पहले ग्रोथ से नेट पे जाने के लिए एज वी ऑल नो माइनस डेप्रिसिएशन, और इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कैसे है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल का जब कंजम्पशन कहा जाए तो वो है डेप्रिसिएशन, ध्यान रखना, माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। अगेन आपको क्या जाना है, डी से डोमेस्टिक से कहां पे जाना है, नेशनल पे जाना है। तो मैं क्या करती हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बट यहाँ कहीं दिया ही नहीं हुआ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब अगर ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड वाली इंफॉर्मेशन अगर आपको नहीं गिवन, तो आप क्या करेंगे, उसको आप ऐड करते हो ना NFIA को, प्लस NFIA लिखो पहले, फिर वैल्यू 0 मान लेंगे। ओके, अब एमपी से कहां पे जाना है, एफसी पे जाना है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस में टैक्स इंक्लूडेड होता है ना, एमआरपी में टैक्स इंक्लूड होता है, फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए टैक्स माइनस करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी, माइनस करूंगी NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ध्यान रखना, इनडायरेक्ट टैक्सेस, नॉट डायरेक्ट टैक्स। उसके लिए पता होना चाहिए कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है, फाइन। अब वैल्यूज पुट करेंगे, GDP एट एमपी मेरे को पता है 180 है, माइनस करूंगी डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मतलब माइनस करूंगी मैं 30 रुपीज, ठीक है। NFIA ऐड करना था, मुझे नहीं पता तो मैं 0 एज्यूम कर लेती हूँ, माइनस करूंगी NIT। अब टैक्स तो बहुत सारे दिख रहे हैं, GST भी टैक्स है, आपका कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, ये तीनों है। तो बच्चे गलती क्या करेंगे, यहाँ पे GST, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स तीनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। बट ये गलती आपने नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, GST मेरा इनडायरेक्ट टैक्स है एज वी नो, तो GST तो कर दो -40, लेकिन वही कॉर्पोरेट टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, ये किसी कंपनी पे लगता है, ठीक है। जिस कंपनी का टैक्स होता है उस कंपनी पे इम्पोज किया जाएगा और वही उसको लायबल है टू पे दी टैक्स, ओके। तो ये डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स भी सिमिलरली जिस पर्सन की इनकम पे लगेगा उसी पर्सन को पे करना पड़ेगा, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो ये दोनों नहीं लेंगे क्योंकि हम कौन सा टैक्स लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सके। तो GST इज वन ऑफ द टैक्स दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपका ये 40 आप माइनस करोगे, इन सबको आप इग्नोर करोगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, आपको उसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही सेलेक्ट करना है और फॉर्मूले में पुट करना है, फाइन। चलिए सॉल्व करें इसको, 180 माइनस माइनस प्लस तो कितना आ जाएगा, 70 रुपीज। अब इसमें से आप 180 में से 70 लेस करेंगे तो 110, तो ये क्या आ जाएगा आपका NNP एट FC, ये है आपका नेशनल इनकम। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वैल्यू एडिड मेथड से कैसे NNP एट FC कंप्यूट करना है। जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको चूज करो, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने की नीड नहीं है, जितना स्मूथ हो सके चलाओ, ठीक है। जैसे छोटा बच्चा जिसको जितना समझा दिया जाता है वैसे कहता है नेशनल इनकम, वैसा सही चैप्टर है, फाइन। जैसा फॉर्मूला कह रहा है वैसे वैसे चलते रहो, जो वैल्यू नेगेटिव है उसको नेगेटिव ही पुट करो, ऐड होना ऐड हो जाएगा, लेस होना लेस हो जाएगा, डिपेंड करता है क्या सिचुएशन है, ठीक है। बट कॉम्प्लिकेट नहीं करना,
ठीक 1 by 1 करना है, 6 मार्क का या फिर 4 मार्कर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो उसको उसी के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ भी रखनी है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं 2 लाइनों में क्वेश्चन सॉल्व किया और सोचते 4 नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं होता। फॉर्मूला मस्ट है, फॉर्मूला पुट करके आना है, फाइन, क्योंकि अगर आपके कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो एटलीस्ट टीचर आपको फॉर्मूले के मार्क्स दे दे, फाइन। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नोन एज इनकम मेथड। इनकम मेथड का न्यूमेरिकल करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज rent and interest, wages and salary, undistributed profit, direct and direct taxes, subsidies, corporation tax, आपका net factor income to abroad, dividend, consumption of fixed capital, social security contribution, income from self-employed resources। ठीक है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब आपको पहला काम क्या है, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा मेथड इसमें इंप्लीमेंट किया जाएगा, ओके। तो हमें ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है, वैल्यू एडेड की तो गिवन नहीं, क्योंकि ना सेल्स गिवन है, ना चेंज इन स्टॉक गिवन है, ना इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, राइट। तो नेक्स्ट मेथड कौन सा होता है, इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है, आपको क्या करना होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। ठीक है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में वेजेस सैलरीज आ जाता है, ठीक है, पेमेंट इन काइंड आ जाता है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें आती है। तो वो सब हमें गिवन है क्या, वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, चलो ठीक है, और आपको सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है। और अगर मैं ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करूं, उसमें क्या क्या आता है आपका, उसमें आपका बेसिकली रेंट आ जाता है, इंटरेस्ट आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है ना। तो रेंट भी गिवन है, इंटरेस्ट भी गिवन है, प्रॉफिट्स मतलब डिविडेंड्स वगैरह ये सब गिवन। तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ की लग रही है, इनकम मेथड की लग रही है। एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि कुछ भी एक्सपेंस की बात हुई नहीं। उसमें क्या आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चेंज इन स्टॉक आ जाता है, नेट एक्सपोर्ट आ जाता है। तो जो मेन एलिमेंट्स है, बेसिकली वैल्यू एडेड के मेन एलिमेंट सेल्स और आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन रहता है। इनकम मेथड का मेन एलिमेंट आपका रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, सैलरीज और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ये रहता है। और आपका जो एक्सपेंडिचर मेथड के जो मेन एलिमेंट्स है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सब रहता है। नेट एक्सपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट तो सब में गिवन होता है तो वो इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये दोनों तीनों चीजें मेंशन होनी चाहिए, ठीक है ना। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये 3 एलिमेंट्स हैं जो एक्सपेंडिचर मेथड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं गिवन, ये सारी इंफॉर्मेशन हमको किसकी गिवन है, इनकम मेथड की। अब ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सा मेथड लगेगा। अब ये आइडेंटिफाई करना है कि इनकम मेथड से निकलता क्या है। तो हमें पता है इनकम मेथड से हम क्या कंप्यूट करते हैं, NDP एट FC, ये कंप्यूट होता है। वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर मेथड से GDP MP, यही एक इनकम मेथड अलग है जिससे हम NDP एट FC कंप्यूट करते हैं, ओके। चलिए, NDP एट FC का फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। फिर ऐड कर देती हूँ मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कौन सी होती है, ऐसी इनकम जो मैं सेल्फ ओन रिसोर्सेज, सेल्फ ऑक्यूपाइड रिसोर्सेज से जो मेरे को इनकम होती है, मतलब लैंड मैंने बाहर से ना हायर करके अपनी यूज कर ली, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड रिसोर्स। तो वो हमें डायरेक्ट भी दिया हो सकता है मिक्स्ड इनकम, नहीं तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये लाइन क्या है, इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स, तो ये मेरा क्या है, मिक्स्ड इनकम का पार्ट है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। आपके पास 2 ऑप्शन है, COE को अलग निकाल लो, ऑपरेटिंग सरप्लस को अलग निकाल लो, मिक्स्ड इनकम को अलग निकाल लो, फिर तीनों को कंबाइन करके अपना NDP एट FC कंप्यूट कर लेना, फिर NNP एट FC पे चले जाना, ठीक है। एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सीधा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के सारे एलिमेंट्स, मतलब सीधा सीधा अमाउंट लिख दो, प्लस आपको ऑपरेटिंग सरप्लस के अमाउंट लिख दो और मिक्स्ड इनकम का अमाउंट लिख दो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। बट आई वुड सजेस्ट कि आप जितना डिटेल में जाएंगे उतना ज्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस है। कहीं भी हमारी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है तो नंबर कम करते हैं जब हम हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं, फाइन। चलिए पहले मैं COI मतलब COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज निकालती हूँ। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हमें पता है एम्प्लॉइज को कॉम्पनसेट करना, यानी कि उनको वेजेस, सैलरीज, मतलब उनको बेनिफिट देना, ठीक है ना।
तो रेंट एंड इंटरेस्ट मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, तो मैं अगर यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस भी लिख देती हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ रेंट एंड इंटरेस्ट, सीधा सीधा 6,000 रुपी। वेजेस एंड सैलरी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट है 1,800 रुपी, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये प्रॉफिट का पार्ट है, यानी कि ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट है, तो मैं इसी में ही ऐड कर देती हूँ 400 रुपी, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, अभी इसका हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि लास्ट में हमारा यूज होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सब्सिडीज, इसका भी अभी कोई लेना देना नहीं। कॉर्पोरेशन टैक्स प्रॉफिट का पार्ट है, इसको भी मैं ऐड कर देती हूँ 120 को। डिविडेंड्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो प्लस कर दूंगी डिविडेंड 80 रुपी। लेकिन अगर जैसे मैं ये कॉर्पोरेशन टैक्स, डिविडेंड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ऐड कर रही हूँ, ठीक है, अगर इसके जगह पे प्रॉफिट भी मेंशन होता और ये तीनों चीजें भी मेंशन होती, तो मैं ये तीनों चीजें इग्नोर कर देती, सिर्फ मैं प्रॉफिट लेती, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट को हम क्लासिफिकेशन करते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेशन टैक्स। इन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और जो आपका ये कॉर्पोरेशन टैक्स है, इज ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ठीक। तो ये मैंने ऐड कर दिया डिविडेंड को। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रिसिएशन है, इग्नोर इट। सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन लेते हैं, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेते, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, तो ये कंपनसेशन हुआ। लेकिन अगर सोशल सिक्योरिटी मतलब पेंशन स्कीम में सिर्फ किसने किया, एम्प्लॉय ने कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो उसका कॉम्पनसेशन नहीं होगा, उसने अपने ही पैसे यूज किए, तो इसलिए एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं देते, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं, जो वो ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय करता है। फाइन, तो ये हम लेंगे 200 प्लस मैं करूंगी इसमें 200 रुपीज। इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्स, ये तो मुझे पता ही है मिक्स इनकम का पार्ट है। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में दो चीजें, और इधर आपका ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारी 4 आइटम इंक्लूड हुई है। लास्ट में मैं मिक्स्ड इनकम कर देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। चलो, मिक्स्ड इनकम कितना आया आपका 1000 रुपया, ठीक। टोटल कर लो कितना हुआ, 1800 प्लस 200 आपका 2000 आ गया। अगेन ये टोटल करेंगे कितना होगा, ये 6600, ठीक है। 400, ये 120 प्लस 80 आपका 200, 200 प्लस 400 600 प्लस 6000, ठीक है। अगेन ये 1000। अब मैं तीनों को ऐड कर देती हूँ, तो मेरे क्या निकल के आएगा, NDP@FC निकल आएगा, वो होगा 2000 प्लस 6600 प्लस 1000, ठीक है। तो देखते हैं कितना आया अपना 1000, ये कितना हो गया 3000, तो ये आ गया आपका 9600। फाइन, तो NDP@FC कितना आ गया आपका 9600, ओके। अब हम कंप्यूट करेंगे, हमें सिर्फ NDP@FC नहीं चाहिए था, हमें तो नेशनल इनकम मतलब NNP@FC पे जाना है, तो कोई बात नहीं, जो कंप्यूट करना है वो यहाँ पे लिखो, NNP@FC इक्वल्स टू क्या गिवन है, NDP@FC मेरे को पता चल गया। अब NDP से मैं कहाँ आ जाऊंगी, NNP@FC, तो सब कुछ सिमिलर है। एन नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, FC सिंपल एक ही चीज करनी है। डोमेस्टिक से जब मुझे नेशनल पे जाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, NFIA को ऐड करती हूँ, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करती हूँ। देखो मेरे को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, मेरे को नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है, फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन। तो जब फ्रॉम अब्रॉड में ऐड करती हूँ, तो टू अब्रॉड क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, अगर मेरे को सिंपल आप ऐसे कर दो, 9600 है, तो यहाँ पे आपका ये टू अब्रॉड था, तो मैं इसमें -70 करूंगी, ठीक है, क्योंकि फ्रॉम अब्रॉड में ऐड करती हूँ और टू अब्रॉड में लेस कर दूंगी, ठीक है। 2 का मतलब नेगेटिव वैल्यू, क्लियर है। तो अब 960 में से इसमें मैं करती हूँ 9600 में से 70 लेस कर दूंगी, तो कितना आ जाएगा 9530, ये आ जाएगा हमारा 9530, क्लियर है। ये कितने हैं, रुपी है, और ये कितनी यूनिट है आपकी, करोड़ में। तो ये आपका आंसर होगा, ये होगी हमारी नेशनल इनकम, NNP@FC। आई होप क्लियर होगा ये वाला पॉइंट भी आपको। नाउ क्वेश्चन इज, हाउसहोल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 600, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडी, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक
डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक और नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अब आपको इससे नेशनल इनकम कंप्यूट करना है, तो पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कौन सा मेथड यूज करें। तो हमें साफ पता लग रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड, क्योंकि हर जगह एक्सपेंस की बात हो रही है, राइट। तो हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेंगे, ये क्लियर हो गया। अब पता होना चाहिए कि एक्सपेंडिचर मेथड से निकल के क्या आता है। तो क्या निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से? हम एक्सपेंडिचर मेथड से निकालते हैं जीडीपी एट एनपी, राइट। वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एट एनपी, सिर्फ इनकम मेथड से आपका एनडीपी एट एफसी कंप्यूट होता है, राइट। चलिए, अब जीडीपी एट एनपी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है। क्या होता है आपका? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, चाहे प्राइवेट हो चाहे हाउस होल्ड हो, सेम है, दोनों का मतलब एक ही है। हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक ही बात है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लेते हैं, प्लस करते हैं हम उसमें ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब आप ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन लेके चलते हैं तो आपका जी निकल के आता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ग्रोस है, ठीक है। अब एक बार चेक करेंगे, क्या हमें यहाँ पे ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, हमें दिया हुआ है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रोस ना दे के नेट दिया हुआ है। तो अब मेरा आंसर जी में ना आकर कहाँ आएगा? एन में आएगा। तो मतलब अब मेरा जीडीपी एट एनपी नहीं निकलेगा, अब मेरे को निकल के आएगा एनडीपी एट एनपी निकलेगा, ठीक है। ये सबसे पहले देखना है एक्सपेंडिचर मेथड में। फाइन, इतना क्लियर हो गया, तब जाके आप फॉर्मूला पुट करेंगे। ओके, तो चलो ये मेरे को क्लैरिटी मिल गई। एक बार मैं फॉर्मूला यूज करती हूँ, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला पुट करूंगी, फॉर्मूला लिखूंगी, राइट। तो क्या है हमारा फॉर्मूला? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसमें मैं क्या ऐड करती हूँ? ऐड करती हूँ गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर इसमें मैं ऐड करती हूँ ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब आपको ग्रोस दिया हो तो आंसर जी में आएगा, और क्या होना चाहिए? डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल। अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है तो आप चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, लेकिन अगर गिवन है ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड टर्म यूज नहीं है, तो आप चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं करोगे। इट मींस उसमें स्टॉक की वैल्यू ऑलरेडी एडेड है। ओके, तो हम जनरली क्या करते हैं? हम करते हैं ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, लेकिन अभी हमें ये पॉइंट चेक करना होगा कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है, पहली बात तो है नेट गिवन है, तो वो मैंने करेक्शन कर दिया। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, फिक्स्ड नहीं गिवन, तो मैं लिखूंगी तो यही, क्या लिखूंगी? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। इतना लिखने के बाद मुझे ये तो क्लियर हो गया कि फिक्स नहीं है, तो मतलब चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं करना। बस इस फॉर्मूला में, इस मेथड में यही दो चीजें देखने वाली है। अगर ये दो चीजें समझ आ गई, आपने कैच कर ली, तो ये क्वेश्चन आपका सही होगा डेफिनेटली, ठीक है। यही बच्चे गलती करते हैं। पहली गलती, ग्रोस है या नेट है, मतलब आंसर जी में आने वाला है, एन में आने वाला है, पहले चेक कर लो। सेकेंडली, ये चेक करो कि फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है कि नॉर्मल कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स्ड है तो चेंज इन स्टॉक ऐड करना है, नहीं तो उसको इग्नोर कर दो। ओके, अब देखिए, कंफ्यूज करने के लिए आपको चेंज इन स्टॉक भी गिवन है, तो बच्चे क्या करेंगे? यहाँ पे प्लस चेंज इन स्टॉक कर देंगे, बट आपको नहीं करना। जैसा कि बताया गया, फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है इट मींस इसमें स्टॉक एडेड है। ओके, इग्नोर इट। नेक्स्ट आप क्या करते हो? नेट एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आपको बहुत अच्छे से पता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बट हमें नेट एक्सपोर्ट डायरेक्ट किया हो तो हम डायरेक्ट करके आंसर निकालेंगे। चलिए, तो वैल्यूज पुट करते हैं। एनडीपी एट एफसी निकल के आने वाला है आपका, सॉरी, एनडीपी एट एमपी, यहां पर एनडीपी एट एमपी। ओके, तो एनडीपी एट एमपी निकलेगा कैसे? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 600 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 300 प्लस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 150 प्लस क्या करेंगे इसमें? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट इज
50। फाइन, बस इतना करोगे तो आपका एनडीपी एट एमपी कंप्यूट हो जाएगा। करो ऐड इसको, 600 प्लस 300 900, 900 प्लस 200 1100। ये आ गया आपका एनडीपी एट एमपी कितना 1100। बट मेरे को यहाँ इतना काम नहीं बनता, इतने से मेरे को क्या निकालना है नेशनल इनकम, मतलब मुझे एनएनपी एट एफसी कंप्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी जो कंप्यूट करना है, एनएनपी एट एफसी कंप्यूट करना है। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, एनडीपी एट एमपी गिवन है, राइट। तो मैं चेंज करती हूँ, एन सेम है। डोमेस्टिक से किस पे जाना है, मेरे को नेशनल पे जाना है। तो मैं क्या करूंगी, NFIA ऐड कर दूंगी, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना। NFIA ऐड करूंगी। एमपी से एफसी पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो मतलब एनआईटी लेस करना होगा, माइनस करूंगी एनआईटी। एनआईटी पता है ना, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करते हैं। ओके, चलिए इंफॉर्मेशन देखते हैं। 1100 प्लस एनएफआईए नेट, ये बच्चे जहां देखेंगे ना रेस्ट ऑफ दी वर्ड, बच्चे सोचेंगे लगता है हमें एनएफआईए गिवन है, तो ध्यान से देखें यहाँ पे नेट करंट ट्रांसफर गिवन है। करंट ट्रांसफर हम कभी भी नेशनल इनकम को कंप्यूट करते नहीं लेते, क्यों, क्योंकि एक यूनिलेटरल ट्रांसफर होता है, ये आपका बायलेटरल ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर को हम नहीं लेते नेशनल इनकम में, तो ये आपका नहीं आएगा जब भी करंट ट्रांसफर दिया। रेस्ट ऑफ द वर्ड है, टू है, कुछ डजंट मैटर, ठीक है, तो इसको इग्नोर करो। तो मैं ये देख रही हूँ हमें यहाँ पर भी एनएफआईए गिवन नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगी, 0 अज्यूम कर लूंगी। ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब क्या चाहिए, माइनस एनआईटी। एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है 100 रुपीज के, कोई बात नहीं, आप ऐसे लिखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, माइनस का साइन लगाएंगे तो बच्चे क्या करते हैं, सीधा बिना ब्रैकेट के सीधा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, वो अलग ही मतलब निकल आता है। ऐसे नहीं करना, माइनस रखो, ब्रैकेट में रखो, क्योंकि आप यहाँ मतलब कैलकुलेशन करने वाले हो, ठीक है। तो आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस 100, सब्सिडीज है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज लेस करते हैं 10 रुपी, तो ये आएगा, आपने ऐसे शो करना है, ठीक है। तो क्या होगा, 1100 प्लस 0 माइनस, ये कितना होगा, 100 में से लेस करेंगे तो 90, तो सीधा सीधा आकर आपका 90 आ जाएगा। तो अब 1100 में से अगर आप 90 लेस करते हो तो कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। 1010 आपका क्या आ गया यहाँ पर, एनएनपी एट एफसी, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी। अब जैसे यहाँ पे हमें एनएफआईए मेंशन नहीं था तो हमने उसको 0 अज्यूम कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पे लिखा होता नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि बच्चे ना इसमें गलती कर देते हैं इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ, और वैल्यू होती -20, ठीक है। अब यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए, फ्रॉम अब्रॉड -20 गिवन है, अब मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं करना, सिमिलर है, सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पर यहाँ से कैलकुलेशन मैं दोबारा कर देती हूँ। जैसे एनडीपी एट एमपी गिवन है हमको 1100 प्लस एनएफआईए प्लस करते नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ही दिया हुआ तो मैं प्लस तो करूंगी, लेकिन क्या वैल्यू गिवन है, माइनस में, तो मैं -20 करूंगी, क्योंकि फ्रॉम की वैल्यू माइनस में होना मतलब 2 होना, 2 की वैल्यू माइनस में होना, फ्रॉम होना, तो इतना मत सोचना, तुम सीधा सीधा जैसा भी कह रहा है उसको वैसी वैल्यू पुट कर दो। माइनस करेंगे सिमिलरली 100 माइनस 10 एनआईटी कर दो, ठीक है। अब सॉल्व करो, 1100 प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -20, अगेन आपका माइनस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। करो इसको सॉल्व, 1100 माइनस कितना हो जाएगा 110 और कितना आ जाएगा 990, करो, ठीक है। ये वैल्यू रुपी में है, किसमें है ये वैल्यू आपकी, करो, फाइन, क्लियर है। ऐसे आपका नेशनल इनकम कंप्यूट होगा। ये था सबसे इजीएस्ट वे कि कैसे सॉल्व करना है, बस फॉर्मूला पुट करो, वैल्यूज पुट करते जाओ, जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है इग्नोर इट, उसको कंसीडर नहीं करना। ऐसा नहीं होता कि जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है
में सभी आप उसको में पुट करते हो फॉर्मूला में, ऐसा नहीं होता। जो आपको चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, वो इन्फॉर्मेशन आप अपना उठाओ और उसको वैल्यू पुट करो और नेशनल इनकम निकालो। जितना क्वेश्चन को सिंपल रखेंगे, जितना स्ट्रेट रखेंगे, उतना आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और आंसर आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, मतलब करेक्ट आंसर आने की पॉसिबिलिटी उसमें सबसे ज्यादा रहती है। फाइन, चलिए ये था हमारा सारा कॉन्सेप्ट। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस चैप्टर या कोई अनदर चैप्टर, डू कमेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।